सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। आज का विषय है स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और हमारे सतगुरु। पवित्र अवतार वाणी में कहा गया है, सतगुरु आउंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई। कि सतगुरु का आविर्भाव ही होता है सारे संसार के कल्याण के लिए। तरवर सरवर संतजन तीजा बरसे में परमारथ के कारणे साधु धारे ते। कि संतों का अवतार ही होता है परमार्थ के लिए, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए, कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसलिए युगों युगों से महापुरुषों ने आहुतियां दी, अपने प्राणों का बलिदान किया, लोगों का कल्याण हो। इसलिए महात्मा सतत प्रयास करते रहे कि लोगों तक सत्य का संदेश पहुंचे। इस संदेश में एक संदेश था वृक्षारोपण और सफाई अभियान का। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने पूरे मानव मात्र को ये जागृत करने के लिए कि स्वच्छता हमारा कर्तव्य है, संदेश दिया करते थे कि प्रदूषण चाहे मन का हो या बाहर का, हमेशा हानिकारक होता है। कितनी पवित्र बात कि हमें अपने जीवन को भी स्वच्छ रखना है और अपने परिवेश को भी स्वच्छ रखना है, वातावरण को भी स्वच्छ रखना है और दुनिया को भी स्वच्छ रखना है। ये कर्म हमें अपने दायित्व को समझ के करते रहना है। ये सतगुरु का संदेश हर मानव मात्र तक पहुंचे, यही प्रयास निरंकारी भक्तों के द्वारा किया गया। और हर वर्ष 23 फरवरी के दिन सतगुरु की प्रेरणा से सफाई अभियान और वृक्षारोपण के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। हर साल महात्मा इसमें अपने योगदान देते रहे। 23 फरवरी के दिन ही इस कार्यक्रम का होना विशेष था, इसलिए क्योंकि सतगुरु का जन्मदिन भी इसी दिन था। और सतगुरु जानते थे कि जिस तरह से साथ संगत माँ उनसे प्यार करती है, माँ अपने बच्चे का हमेशा ख्याल रखेगी। इस विशेष उद्देश्य के कारण ही 23 फरवरी को ही वृक्षारोपण और सफाई अभियान के कार्यक्रम हर वर्ष होते रहे। और भी महापुरुषों के साथ साथ दुनिया के लोगों को भी संदेश मिलता था कि स्वच्छता ही अपनाना चाहिए। हम अगर स्वच्छ हैं, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हैं, तो हम एक आदर्श गुरसिक तो हैं, इसके साथ साथ एक आदर्श नागरिक भी कहे जाएंगे। स्वच्छता अपने आप में कितनी अच्छी बात है। एक खाना जब हम खाते हैं तो बर्तन मज़ा होता है, साफ होता है। एक चश्मा जब हम लगाते हैं तो चश्मे का जो ग्लास होता है, जो कांच होता है, वो साफ होता है, तो सामने का जो दृश्य है साफ दिखता है। स्वच्छता हमारे जीवन के हर क्षण में है। जो काम हम करते हैं, हम कपड़े अगर साफ पहनते हैं तो वो भी देखने में हमें सुशोभित करता है। साथ संगत इसी तरह से जहाँ सफाई है, जहाँ पवित्रता है, जहाँ स्वच्छता है, वहाँ की रौनक ही कुछ और होती है। इसीलिए सतगुरु त्रिकालदर्शी होते हैं और इसी कारण उन्होंने समाज को ये प्रेरणा दिया कि हमें स्वच्छता को अपना के रखना है। इसके साथ साथ सतगुरु ने यह भी समझाया कि वातावरण में जिस तरह से प्रदूषण फैल रहा है, गर्मी बढ़ रही है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, इसको ध्यान रखते हुए सतगुरु ने वृक्षारोपण के लिए भी जनमानस को प्रेरित किया कि अगर हम एक वृक्ष लगाते हैं, एक वृक्ष एक प्राण। वृक्षों के द्वारा जो वायु को शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया होती है, वो भी
सहज में ही हो पाता है। वायु में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य हवा के जो मूल तत्व हैं वो भी संयमित और अच्छी मात्रा में हो, इसलिए वृक्षारोपण जरूरी है। वृक्षों के साथ साथ जहाँ वायु प्रदूषण ठीक होता है, बहुत सारे फल भी हमें वृक्षों से ही प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ मिट्टी में भी वृक्षों के पत्ते एक खाद की तरह अच्छी उपज के लिए कारगर होते हैं। सतगुरु हमेशा दूसरों के कल्याण की बात ही सोचते रहे और ये समझाते रहे कि पूरे जनमानस को ये बात समझ में आ जाए कि वृक्षारोपण बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ सफाई अभियान भी ज़रूरी है। जब बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का ये संदेश आया तो पूरी संगतें ही ग्लव्स लगाकर, हाथ में झाड़ू और मुंह में मास्क लगाकर सेवा में जुट जाती। चाहे स्टेशन हो, विद्यालय हो, अस्पताल हो, कहीं भी, सड़क, गली, मोहल्ले, हर जगह निरंकारी गुरसिक सेवा करते और ये संदेश पूरे मानव जाति को देते कि सेवा, स्वच्छता का दायित्व हमने अपनाया है, आप भी अपनाओ। स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, ये बात का संदेश पूरी मानव जाति को निरंकारी भगत देते थे। सत्संग सतगुरु का संदेश चंद घंटे, चंद दिन या चंद महीनों के लिए नहीं होता। सतगुरु का संदेश तो सदा सर्वदा के लिए होता है। जिन्होंने सतगुरु के वचन को हृदयंगम किया है वो हमेशा सतगुरु की बात याद रखते हैं और उसे अपनाकर उसे अपने दिनचर्या में जोड़ लेते हैं। ऐसा ही पवित्र कर्म महापुरुषों के द्वारा हमेशा ही होना चाहिए, जो सफाई अभियान और वृक्षारोपण के रूप में दिखे। आइए हम सभी हृदय सम्राट सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का जो सपना था उसे हमेशा स्मरण रखें और उसे स्मरण रखते हुए सफाई अभियान तथा वृक्षारोपण में हमेशा से ही तत्पर होकर अपने दायित्व का पालन करते हुए गुरु की सेवा के रूप में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण के कार्य करते रहें। इस सुभाव के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।